नमस्कार मित्रों। आश्विन शुक्ला त्रयोदशी 2080 और आज 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार का दिन है। आज का मेरा ये शायद चौथा वीडियो है। हमें अभी करंट विषयों पर मेरा मन आपसे बात करने को चल रहा है। तो अभी की खबर है कि कतर में 8 भारतीय गिरफ्तार हैं और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो खबर फैलते ही आम भारतवासी के मन में ये एक वेदना जगी कि भाई ये क्या हो गया, भारतीयों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उनको सीधे फांसी की सज़ा। और कतर जो एक छोटा सा देश है, शायद 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, और जिसका भारत से अच्छा संबंध है। भारत से संबंध बिगड़े हुए नहीं है कतर के। तो कतर ने भारतीय मूल के लोगों को सीधा फांसी की सज़ा कैसे सुना दी। और थोड़ा सा न्यूज़ को टटोला तो पता चला कि ये 8 के 8 जो हैं वो तो बहुत उच्च स्तर के और सैन्य अधिकारी रहे, और वो वहाँ पर वहाँ की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे, वहाँ की एक कंपनी में काम करते हुए। मैं भी कंपनी के नाम वगैरह के बारे में नहीं जाता। तो वहाँ वो कतर की नौसेना को, नौसैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे एक कंपनी में काम करते हुए। गिरफ्तारियां हुई 19 में गिरफ्तारी हुई, और 19 से अब तक कोई खोज खबर नहीं। तो पहले ख्याल आया कि ये ज़रूर जासूसों से जुड़ा हुआ मामला है, जिनके बारे में सरकारें पहले ही कह देती है भाई इस मिशन पर जा रहे हो, ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो यू आर वेलकम, और अगर अनसक्सेस होता है और तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम इनकार कर देंगे। ये फैक्ट होता है। और इस समझ से ही इतनी देशभक्ति को मन में लेकर के वो वहाँ जाते हैं, और उनको गिरफ्तार जो किया गया वो इल्ज़ाम लगा कि वो जासूसी कर रहे हैं। अब जासूसी किसके लिए कर रहे हैं ये सुनकर और आश्चर्य होता है कि वो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। अब देखिए, तार जासूसों के किस प्रकार से इंटरनेशनली जुड़े रहते हैं। हर डेवलप्ड कंट्री हर देश पर नज़र रखती है कि भाई वहाँ डेवलपमेंट क्या है। भारत का परमाणु बम जब परीक्षण हुआ नहीं था अटल जी के समय में, तो इतनी सावधानी बरती गई थी अंडरग्राउंड कि अमेरिका के जो सैटेलाइट उड़ते रहते हैं वो भी पकड़ न सकें कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो रहा है, परमाणु बम का विस्फोट की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। फिल्म आई थी एक परमाणु। तो मित्रों ऐसा, और ये सामान्य ज्ञान का विषय है, आप सब भी जानते हैं जासूसों का काम ऐसा ही होता है। तो ये समझ में आया कि वो जासूसी कर रहे थे। थोड़ा खोजा तो पता चला कि हाँ जासूसी ही कर रहे थे, और इजराइल के लिए कर रहे थे। अब यहाँ से भारत और इजराइल की मित्रता भी कनेक्टेड होती है, मित्रता के तार जुड़ते हैं। और इजराइल को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो तो इतनी समर्थ है कि पूरी दुनिया भर में खुद नज़र रखती है। मोसाद से बढ़िया भारत का इंटेलिजेंस विभाग नहीं है ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मोसाद का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। तो भी मोसाद न होकर के ये भारतीय उच्चाधिकारी नौसेना के, वो वहाँ पर नौसेना को, वहाँ के नौसैनिकों को प्रशिक्षण देते हुए और पकड़े गए।
गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होकर के अब उनको फांसी की सज़ा हो गई। फांसी की सज़ा हो गई तब चारों तरफ खबर फैली। भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय रहा। भारत सरकार जो है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जो है, वो कह रहे हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। अभी तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब क्या है? जयशंकर अब तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्री, और वो पूरी दुनिया पर नज़र रखने वाले, वो उनको पता न हो ऐसा नहीं हो सकता। और भारतीय, इतने उच्च स्तर के भारतीय अगर कतर में काम कर रहे हैं तो उनको तो पूरी खबर रहेगी। इसका मतलब ये तय है कि मामला छुपाने जैसा है, जासूसी है, और जासूसी के तार जो हैं वो भारत, इजराइल और कतर, कतर माने सारे अरब मुस्लिम देश। कतर ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के आतंकवादी जो हैं वो बैठ करके सलाह मशवरा करते हैं, ये सब जानते हैं। तो वैसे कतर में भारत के 8 बड़े बड़े अधिकारियों को जासूसी कार्य के लिए भेजते हैं। इंटरनेशनली ये चलता रहता है। और वो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। मित्रों, चिंता का विषय है। आपकी तरह हम सब भारतीय चिंतित हैं और आशा करते हैं कि मोदी का जो प्रभाव है अरब कंट्रीज़ पर भी, उस प्रभाव का इस्तेमाल करके फांसी की सज़ा टल जाएगी। देखिए, अभी कहना तो कठिन है, लेकिन आशा की जा सकती है कुछ ना कुछ सौदा होगा। अरे भाई, अभी सारे अरब कंट्रीज जो हैं वो इजराइल से जूझ रहे हैं, तो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे वो, तो कोई न कोई बात हमास के लोगों के पक्ष में जाए, ऐसा कोई समझौता वो कतर कर सकता है। कतर भी तो चाहता है ना कि हमास के जो आतंकवादी हैं उनको जान न गंवानी पड़े। आखिर इन्हीं के गुर्गे हैं। सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है उम्मा के नाम पर एक है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड। तो कतर जो है वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक मुस्लिम देशों का एक देश है, मुस्लिम समूह का। और वो इस समीकरण से अभी मामला उलझा हुआ है। देखते हैं आगे 2-3 दिन में क्या पता चलता है। लेकिन ये बात तय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी सारे संबंधों के जो समीकरण हैं वो बदल रहे हैं मित्रों, और सारी बातें, सारे संबंध भारत को केंद्र करके किसका क्या संबंध बने, भारत केंद्र में है। भले ही रसिया और अमेरिका कितना भी लड़े, लेकिन दोनों को भारत प्रिय है। दोनों में से एक भी भारत को नाराज़ करना नहीं चाहेगा। रसिया तो खैर बहुत पुराना मित्र है ही, अमेरिका भी भारत की मित्रता का दावा करता है। तो रसिया, अमेरिका और उधर फ़िलिस्तीन से भी मोदी जी सबसे बड़ा सम्मान लेकर आए हैं। तो फ़िलिस्तीन में भी मोदी जी सम्मानित है, और हमने कहा है कि आतंकवाद जो है हम उसके पक्ष में नहीं हैं। इसका मतलब हम हमास के पक्ष में नहीं हैं। ये स्टेटमेंट ही इजराइल के पक्ष में जाता है। इजराइल में भी, इजराइल और भारत की दोस्ती तो अभी ये घटना ही बता रही है कि कितनी गहरी है। तो मित्रों, ऐसे समीकरणों के बीच इंतज़ार ही करना पड़ेगा, आशा करनी पड़ेगी कि हमारे 8 के 8 ये जो बड़े राजनयिक हैं, राजनयिक कह रहा हूँ मैं इनको, बहुत सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ यार, फिर और वो बच जाएं, फांसी न हो, और भारत भी सकुशल लौट आएं। नमस्कार मित्रों।